हेलो बच्चों, फाइनली अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द रशियन रेवोल्यूशन वो एंड हो गया। अपन उसको खत्म कर दिया। ठीक है। और जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं कि सीबीएसई ने अपना पूरा करिकुलम चेंज कर दिया है, सिलेबस जो है पूरा शॉर्टन कर दिया है ना। तो उसमें 30% का रिडक्शन आया। हिस्ट्री में भी एक चैप्टर कम हो गया, जियोग्राफी में भी 2-3 चैप्टर्स कम हो गए, इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर कम हो गया, एज वेल एज सिविक्स में भी है जो 2 चैप्टर कम हो गए। ठीक है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो बाकी के चैप्टर्स हैं वो अपने लिए इजी हैं या उनको अपने को ढंग से नहीं करना है। मुझे इसका जस्ट ऑपोजिट सोचो आप कि चैप्टर्स कम हो गए हैं, इसका मतलब जो पेपर आने वाला है, जो स्टडीज अपने को करनी है वो एकदम टफ तरीके से करनी है। ठीक है। अपने को प्रिपेयर रहना है कि इन लिमिटेड चैप्टर्स हैं, अब लिमिटेड चैप्टर्स में अपने को इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि कहीं से कोई सा भी क्वेश्चन उठ के आ जाए, वी आर रेडी फॉर इट। ठीक है। तो बच्चों आज अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपना चैप्टर नंबर 2 सिविक्स का कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। और जो इस चैप्टर में अपन बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने लिए क्यों जरूरी है, मतलब बेसिकली व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, अपने को रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों चाहिए। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, मतलब क्यों चाहिए अपने को रूल्स या रेगुलेशंस या लॉज जो बनते हैं वो अपने को क्यों चाहिए। क्यों मतलब कोई इजीली मेरे पे अगर मान लो कि कोई मेरी गाड़ी चुरा लेता है, या फिर कोई साइकिल चोरी हो जाती है, या फिर कार, या फिर कोई किसी को मार देता है, किलिंग हो जाती है, किडनैप कर लेता है, तो ये किडनैप करना ये सब क्यों हो रहा है, मतलब लॉ इनके डरते क्यों है इनसे, लॉ है ना यहाँ पे, तो ये सब चीजें क्यों हो रही है, वो सब चीजें अपन इस चैप्टर में जो है डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कहाँ से शुरुआत हुई, और फिर इसकी क्या जरूरत थी, हमें क्या जरूरत थी इसकी, तो सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और एंड में अपन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी जानेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से टर्मिनोलॉजीज, वर्ड्स या प्रीएम्बल को डाला गया, किस तरीके से एम्फसाइज किया गया कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, किस तरीके से जो पूरे सिटीजन है अपने इंडिया के वो कैसे कवर हो पाएंगे, उनको कैसे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब इस पूरे चैप्टर को समझने से पहले, स्टार्ट करने से पहले अपने को साउथ अफ्रीका के बारे में जानना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका में किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंस्टॉल हुआ था या अडॉप्ट हुआ था। ठीक है। साउथ अफ्रीका की जो बच्चों कहानी है ना वो सिंपल सी छोटी सी है कि साउथ अफ्रीका के अंदर मेजोरिटी और माइनॉरिटी का काफी रूल था, मतलब वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब स्किन को लेके जो डिफरेंसेस थे, वाइट, ब्लैक, ठीक है, ब्राउन, इन सबको लेके जो था काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। जो मेजोरिटी में थे, जो वाइट्स थे, उनको ये लगता था कि हम लोग सुपीरियर हैं, जो ब्लैक्स हैं वो इंफीरियर हैं, उनका ये मानना था। ठीक है, कि जो ब्लैक्स हैं वो इतने हमारे इक्विवेलेंट नहीं है, या फिर वो इतनी क्वालिटी वाली लाइफ अपनी डिजर्व नहीं करते, उनको हमेशा नीचे दब के चलना पड़ेगा बिकॉज वो ब्लैक्स है, सिर्फ इसलिए। तो ये सारी चीजें किस तरीके से हटाई गई, आज अपन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा, उस टाइम पे एक था नेल्सन नेल्सन मंडेला, अपन सब जानते हैं उसको। उसने उसको ट्रीजन, है ना, मतलब उसको ट्रीजन का मतलब होता है बच्चों देशद्रोही, उसको देशद्रोही कहा गया था क्योंकि उसने व्हाइट साउथ अफ्रीकन के अगेंस्ट में जाके रेवोल्यूशन या रिवोल्ट या रेबेलियन किया था। उसके अलावा 7 और लीडर्स थे जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का गवर्नमेंट ने या जज ने डिसीजन ले लिया था, पनिशमेंट दे दिया था 1964 में। और क्यों दिया था, क्योंकि वो पूरी कंट्री में अपार्थाइड सिस्टम को एक्सप्लेन करना चाह रहा था, अपार्थाइड सिस्टम को हटाना चाह रहा था। अपार्थाइड लिखा है बच्चों यहाँ पे, अपार्थाइड रिजाइन। ठीक है। अपार्थाइड का मतलब होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, सिस्टम ऑफ डिफरेंसेस एज पर देयर स्किन कलर। उन सबको बेसिस पे जब नेल्सन मंडेला ने प्रॉपर तरीके से रेवोल्यूशन किया, रिबेल किया, रिवोल्ट किया, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट्स के लिए बात करी कि नहीं जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो बंद हो जाना चाहिए। उसने 28 ईयर्स, 28 साल जेल में निकाले उसने। ठीक है, जो रॉबिन आइलैंड में था। अब अपन ने देखा कि अपार्थाइड सिस्टम को वो हटाना चाह रहा है, तो क्यों हटाना चाह रहा है बच्चों, ऐसा क्या था कि अपार्थाइड सिस्टम को लेके इतना ज्यादा रेवोल्यूशन हुआ, ऐसी कौन सी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, क्या स्ट्रगल थे उनके साथ। ठीक है, तो अपन उसके बारे में भी समझेंगे आज कि
स्ट्रगल से पहले अपने को समझ में आ गया, अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। मतलब सिंपल सी बात है, जो व्हाइट यूरोपियंस थे, ठीक है, वो हमेशा अपने चीजों को, अपने डिसीजंस को जबरदस्ती साउथ अफ्रीकन जो थे, जो ब्लैक्स थे, उनके ऊपर सौंपते थे, इम्पोज करते थे कि नहीं आपको ये बात माननी पड़ेगी, या आपको ये जो काम है वो करना पड़ेगा। 17th और 18th सेंचुरी तक आते आते जो ट्रेडिंग कंपनीज थी यूरोप की, उन्होंने तो इतना ज्यादा कर दिया था कि उन्होंने ब्लैक्स को पूरा स्लेव बना लिया था। अपने अभी रिसेंटली चैप्टर में पढ़ा ना, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, किस तरीके से साउथ अफ्रीका से वो स्लेव्स को लेके जाते थे यूरोपियन कंट्रीज, है ना। फ्रांस किस तरीके से पैक करके उनको भेजता था अमेरिका में, फिर वो उनकी सारी चीजें क्रॉपिंग व्रॉपिंग कल्टीवेशन सब चीजें होती थी, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे यूरोपियन कंट्रीज ने साउथ अफ्रीका को स्लेव बना के जबरदस्ती उनसे काम करवाया जा रहा था, ठीक है, ट्रेडिंग करवाई जा रही थी, है ना। मतलब जबरदस्ती इन द सेंस विद द हेल्प ऑफ आर्मी एंड फोर्स, ठीक है। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो व्हाइट जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे सेटल हो चुके हैं, ठीक है। मतलब अनलाइक इंडिया की बात करें, इंडिया के अलावा इंडिया की जैसे बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ व्हाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द लोकल रूलर्स। इंडिया में तो नहीं हो पाया, लेकिन साउथ अफ्रीका के अंदर जो व्हाइट हैं वो वहां पर प्रॉपर तरीके से सेट हो चुके हैं और उस एरिया के लोकल रूलर्स बन चुके हैं, उनके हाथों में पावर्स जो है वो आ चुकी हैं, ठीक है। इसका मतलब वो सुपीरियर तो थे ही थे, सुपीरियर के साथ साथ उनके पास पावर्स भी चली गई हैं, है ना। तो अब जो सिस्टम अपार्थाइड का निकला वो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, वो डिवाइड कर रहा है व्हाइट्स एंड ब्लैक्स को, ठीक है। मतलब वो डिवाइड कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। ध्यान रखना, जो नेटिव पीपल थे साउथ अफ्रीका के वो जनरली ब्लैक थे, ठीक है। इनकी पॉपुलेशन 3/4 थी। ध्यान रखना बच्चों, साउथ अफ्रीका की 3/4 पॉपुलेशन जो थी वो ब्लैक थे, है ना, वो वहाँ के नेटिव पीपल थे। उसके अलावा दो तरह के और ग्रुप थे, ठीक है, दो तरह के और ग्रुप थे कलर में, जिसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी अपार्थाइड सिस्टम फेस करना पड़ता था। वो थे कलर्ड पीपल जो इंडिया से आए थे, और उसके बाद व्हाइट, मतलब तीसरी कैटेगरी आपकी आपकी होगी व्हाइट। तीन तरह के लोग वहां पे, एक व्हाइट्स हो गए, एक ब्लैक्स हो गए, और एक कलर्ड पीपल, ठीक है। कलर्ड पीपल किसको बोला गया? जो इंडिया से माइग्रेट होके आए हैं। ब्लैक्स कौन हो गए? नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। और व्हाइट्स जो अपने व्हाइट्स पीपल है जो यूरोपियन कंट्री से आए थे, जो यहाँ पर रूल करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब व्हाइट ने रूल करना स्टार्ट कर दिया, तो इतना ज्यादा उस चीज को लेके इन्होंने एग्जैजरेट किया कि व्हाइट रूलर्स जो हैं वो हमेशा सुपीरियर रहेंगे, नॉन व्हाइट जो है वो हमेशा इंफीरियर रहेंगे। इवन नॉन व्हाइट के पास तो वोटिंग राइट्स तक नहीं थे, कुछ भी नहीं था। व्हाइट है तो एकदम ऊपर, नॉन व्हाइट तो एकदम नीचे। लेकिन ये जो सिस्टम था ना, वो धीरे धीरे ब्लैक्स को लेके इतना ज्यादा ऑपरेसिव होने लग गया कि लोगों को दिक्कत आने लग गई ब्लैक्स को, क्योंकि 3/4 पॉपुलेशन है, 75% पॉपुलेशन इज ब्लैक। तो लोगों को दिक्कत आने लग गई, और व्हाइट्स को ये जो व्हाइट्स के पास जो अथॉरिटी थी सुपीरियर रहने की, उनको इसमें मजा आने लग गया। तो उन्होंने क्या कर दिया, जहां जहां पर वो रहते थे, जिस जिस जगह पे व्हाइट्स जो थे वो जाते थे, उन जगहों पे ब्लैक्स की एंट्री बैन कर दी कि वो नहीं आएंगे। अगर वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वो उनका हॉस्पिटल अलग अलग। मतलब इतना ज्यादा अपार्थाइड सिस्टम को फैला दिया कि ब्लैक्स और व्हाइट्स इन दोनों को, उन दोनों की बसेस अलग, टैक्सी, स्कूल, होटल, कॉलेजेस, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेस, मतलब जितनी भी सर्विस अपने कंट्री में यूज करते हैं, वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो अलग अलग चीजों में बांट दी गई कि ये व्हाइट की है और ये ब्लैक की है। इसको बोलते हैं बच्चों सेग्रीगेशन, ठीक है। क्या कर दिया उन्होंने? सेग्रीगेट कर दिया दोनों को कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर सिनेमा हॉल है इट्स फॉर व्हाइट्स ओनली, वहाँ पे व्हाइट लोग ही जाएंगे, और इट्स फॉर ब्लैक, वहाँ पे ब्लैक ही जाएंगे, वहाँ पे कोई व्हाइट नहीं आ सकता, और व्हाइट वालों के पास कोई ब्लैक नहीं जा सकता। इस तरीके से सेग्रीगेशन वहाँ पे स्टार्ट हो गया था, और वो सेग्रीगेशन की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी। ये ब्लैक्स को लगने लग गया था कि हम लोगों को इतना इंफीरियर ट्रीट किया जा रहा है, जबकि मेजोरिटी किसकी है पॉपुलेशन वहाँ पे? ब्लैक की। तो फाइनली 1950 के अंदर जो ब्लैक्स थे और जो कलर्ड लोग थे और जो सारे अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में जितने भी लोग थे, वो सारे के सारे इकट्ठा हुए और प्रोटेस्ट किया उन्होंने अगेंस्ट में, व्हाइट्स के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया, स्ट्राइक्स करी, ठीक है। एक नई उन्होंने यूनियन बना ली, नई उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली जिसका द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम रखा, ठीक है। और उस कांग्रेस का नाम रखते हुए उन्होंने सबसे पहले क्या करा? उन्होंने सेग्रीगेशन को बंद कर दिया।
ये जो गवर्नमेंट फॉर्म करी इन्होंने, ये जो पार्टी फॉर्म करी, इसका मेन मोटिव, स्टार्टिंग पहला मोटिव क्या होगा कि जो स्ट्रगल चल रहा है सेग्रीगेशन को लेके, अलग अलग चीजों को लेके जो स्ट्रगल चल रहा है, सबसे पहले वो बंद होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर जितना भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है ब्लैक्स को, अलग अलग होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, वो सब बंद हो जाना चाहिए। सबके लिए इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए कि हाँ ये एक सिंगल स्कूल है, इसमें चाहे व्हाइट हो, चाहे इसमें कलर्ड हो, चाहे इसके अंदर ब्लैक हो, सब के सब बराबर होने चाहिए। इवन इस जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, इसकी पार्टी जो है ये बहुत बड़ी होती गई। यहाँ जितने वर्कर्स हैं, उनकी जो यूनियंस हैं, यहाँ तक कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो सब भी इसके अंदर जुड़ते गए। तो एक तरीके से ये जो एएनसी था, ये बहुत ज्यादा फेमस होने लग गया। अब इतना फेमस होगा तो ऑब्वियस सी बात है व्हाइट्स को प्रॉब्लम तो होगी। तो व्हाइट्स को समझ में आ चुका था कि अब बात जो है वो बिगड़ने वाली है। तो इसलिए क्या हो गया, जो व्हाइट्स के अंदर सेंसिटिव लोग थे, जिनको समझ थी कि नहीं ये गलत हो रहा है, हमको उनका साथ देना पड़ेगा, इक्वालिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, सारे के सारे व्हाइट्स नहीं, उसमें से जो कुछ लोग हैं जो मानते थे कि अपार्टहाइड सिस्टम नहीं होना चाहिए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने भी एएनसी को ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद उन्होंने इसको अपोज करना स्टार्ट कर दिया, अपार्थाइड सिस्टम को, कि भैया ये जो अपार्थाइड है ये एक अनजस्ट है और एक रेसिस्ट स्टेप है, इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना पड़ेगा। बट व्हाइट गवर्नमेंट ये चाहती नहीं थी, जो व्हाइट्स की रेसिस्ट गवर्नमेंट थी वो ये चाहती नहीं थी। उनका ये मानना था कि नहीं हम तो सुपीरियर हैं, हम आपको अपने से आगे या बराबर नहीं आने देंगे, हम टॉर्चरिंग और जो अगर आप नहीं मानोगे, उससे रिलेटेड हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपको जेल भी भेजेंगे, और उसके बाद हम चाहें तो उस रिवोल्ट के अंदर आपको मार भी सकेंगे। अब सोचो बच्चों कितनी प्रॉब्लम हो गई, सारे लोग इकट्ठा हो गए, 75% पॉपुलेशन एक तरफ है और सिर्फ 25% पॉपुलेशन है, उस 25 में से भी कुछ लोग जो है व्हाइट वो उसका हिस्सा बन चुके हैं एएनसी का, बट स्टिल उनको उनका फ्रीडम नहीं मिल, उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे। एक बार इमेजिन करो बच्चों कितना ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी कि जबरदस्ती उनको काम करना पड़ रहा है, इवन सिर्फ इसलिए कि उनका स्किन कलर मैच नहीं होता है ना। बहुत गलत है ना बच्चों, सोचना आप इसके बारे में। आज का सेशन अपन इसी क्वेश्चन और प्रॉब्लम के साथ खत्म करते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे अपन, फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे अपार्टहाइड सिस्टम के बारे में, और जानेंगे कि किस तरीके से ब्लैक की जो कम्युनिटी थी उसने व्हाइट की कम्युनिटी को हराया या उनके अंडर में रूल सहते थे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए घर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर रहने के लिए, और इसके बारे में जरूर सोचें और अपने आप पर भी अप्लाई करें। कभी भी किसी के साथ आप डिस्क्रिमिनेट ना करें। ठीक बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।